औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत व आफियत से होंगे। अच्छा, मैं हूं अब्दुल हन्नान अपनी एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल हन्नान एकेडमी और फेसबुक पेज हन्नान एकेडमी के साथ आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नहूम की जो 9th क्लास है, केमिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक आई 2025-24 में, उसके हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो आज इसी में हमारा चैप्टर 3 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला टॉपिक है एटॉमिक मॉडल्स। तो कोशिश करेंगे आज हम एटॉमिक मॉडल्स को कुछ डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल दिया है वो डाल्टन्स मॉडल है। ये मॉडल 18वीं सेंचुरी में दिया गया। इससे पहले बीच में साइंस के अंदर काफ़ी गैप हो गया था। डाल्टन एटॉमिक मॉडल आने के बाद साइंटिस्ट जितने थे उनकी साइंस की फील्ड में एक नई रूह फेंकी इसने। यानी इसने एक मॉडल जब दिया, इसके बाद साइंस के अंदर एक न्यू रूह फेंकी गई। दोबारा साइंसदानों ने साइंस के ऊपर काम करना शुरू किया। स्टूडेंट्स, अब ये डाल्टन्स क्या कब दिया था? 1802 में दिया। ये ब्रिटिश का एक केमिस्ट था, इसका पूरा नाम जॉन डाल्टन था। उसने थ्योरी दी जो एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर और मैटर के बारे में, उसी को हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। बेटा, इसके पोस्टुलेट्स क्या है? डाल्टन एटॉमिक मॉडल थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स, सबसे पहला पॉइंट उसने कहा जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हैं वो टीनी यानी छोटे पार्टिकल, इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिसको नाम उसने एटम का नाम दिया। यानी कहा तमाम एलिमेंट्स कब मिलते हैं? टीनी पार्टिकल्स, जो कि जिसका नाम उसने एटम का। दूसरा उसने दिया बेटा स्टूडेंट्स, उन्होंने दूसरा जो दिया उसने कहा एटम्स जो हैं वो पर्टिकुलरली एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, नहीं ये या स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल हैं, दे हैव सेम मास और सेम वॉल्यूम होगा। फिर उसने कहा किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स क्या होते हैं? कंबाइन हो सकते हैं, सेपरेट आउट होंगे या रीअरेंज होंगे, जिस तरह वो सिंपल रेशो में तकसीम होंगे। फिर उसने कहा एटम को ना हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। अभी इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। डिफेक्ट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक मॉडल क्या है बेटा? डाल्टन एटॉमिक मॉडल ने सबसे पहले कहा था एटम नॉट इंडिविजुअल है, मजीद फर्दर तकसीम नहीं होगा, लेकिन बाद में ये बात वाज़ा हो गई। डाल्टन एटम के मुताबिक इंडिविजुअल था, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने कहा भाई ये जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर कंसिस्ट है। जिन सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम है बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसका मतलब ये हुआ एटम को हम लोग कैन ब्रेक कर सकते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। अच्छा, दूसरा इसका डिफेक्ट ये था एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल। यानी एक ही एटम के जो एलिमेंट हैं वो सेम नहीं हो सकते, यानी एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन डाल्टन्स का बिलीफ ये था, लेकिन बाद में डिस्कवरी हो गई आइसोटोप्स। अब आगे जाकर हमारा टॉपिक आएगा बेटा, हमारा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होंगे, कार्बन के होंगे, क्लोरीन के होंगे, यूरेनियम के होंगे, सोडियम के होंगे, मतलब तकरीबन आइसोटोप्स होंगे हमारे पास। यानी बाद में इसकी ये बात भी गलत साबित हुई है कि यानी एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम मासेस। ठीक है, डाल्टन ने कहा था एटम जो डिफरेंट इनका सेम मासेस होगा, लेकिन बाद में बताया गया डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं जिनको हमने आइसोबार वगैरह किया, उनका मास क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, ये हमारे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कशन थी। उम्मीद है आपको सॉरी, ये बोहर की थी। बोहर थ्योरी आपको काफ़ी समझ आया होगा, उम्मीद है आपको। आप लोग इसी वीडियोस को हवाले से अपडेट जानने के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल है हन्नान एकेडमी, फेसबुक पेज, इन्हीं में आपको ये वीडियोस मिलेंगे। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा अब्दुल हन्नान को। नेक्स्ट वीडियोस तक अगर आपको कोई सवाल होता वो कमेंट्स में बता दें। आप लोग सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आप लोग हमें एनर्जेटिक बनाएं, आपको मज़ीद वीडियोस अच्छी वीडियोस आएंगी। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।